जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूएस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, पर क्या आप लोग जानते हैं कि बरसाने के लोग राधा जी से कितना प्रेम करते हैं, वो उन्हें कितना चाहते हैं। वो श्री कृष्ण जी को भी चाहते हैं, परंतु राधा जी से प्रेम तो उनका अतुलनीय है। आज मैं एक संत की ही कहानी लेकर आया हूँ जो बरसाना के रहने वाले थे। एक बार की बात है, बरसाने में एक संत रहते थे। उनका नित्य नियम था, जैसे ही मंदिर के कपाट खुलते वो सबसे पहले राधा जी के दर्शन करते। जब तक वो राधा जी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। यही करते करते उनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक हो गई थी। एक दिन जब वो राधा रानी के दर्शन कर रहे थे तब उनके मन में ख्याल आया कि राधा रानी के दर्शन करते करते मेरी उम्र 75 साल की हो गई है, परंतु आज तक मैंने कभी भी राधा रानी को कोई वस्त्र नहीं दिया है। कोई उन्हें साड़ी चढ़ाता है, कोई उन्हें नारियल चढ़ाता है, परंतु मैंने आज तक उन्हें कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया है। कल मैं उनके लिए जरूर वस्त्र खरीद कर या खुद बनाकर उन्हें चढ़ाऊंगा, पर मैं उन्हें क्या चढ़ाऊं जिससे राधा रानी फौरन खुश हो जाएं। अपनी कुटिया में आकर जलपान ग्रहण करने के बाद वो थोड़ी देर के बाद बाजार चले गए। वहाँ पर उन्होंने राधा रानी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा चुनरी का एक कपड़ा लिया और अपनी कुटिया में आकर स्वयं अपने हाथों से उन्होंने वो लहंगा चुनरी बुनी। उनकी 75 बरस की उम्र हो गई थी, इसलिए उनकी नजर भी थोड़ी सी कमजोर हो गई थी, परंतु राधा रानी के लिए उनका प्रेम इतना था कि वो लहंगा और चुनरी बुनते गए और रात होते होते उन्होंने वो लहंगा चुनरी पूरी बुनकर तैयार कर दी। रात को सोने से पहले वो बहुत खुश थे, मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लगेगी इस लहंगा चुनरी में। यही सोचते सोचते वो सो गए। सुबह सुबह वो उठे, यमुना जी में जाके उन्होंने स्नान किया। लहंगा चुनरी वो अपने साथ ले गए थे। मंदिर की सीढ़ियों पे जाते हुए वो यही सोच रहे थे कि आज राधा रानी को मैं लहंगा चुनरी पहनाऊंगा, मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लगेगी इस लहंगा चुनरी में। यही सोचते सोचते वो सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे और मन ही मन प्रसन्न होते जा रहे थे। इतने में सामने से बरसाने की एक लड़की आई और उसने संत से कहा, बाबा आज तो बहुत खुश लग रहे हो तुम, क्या बात है, हमें भी तो बताओ। तो संत जी ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज 75 सालों में पहली बार मैंने राधा रानी के लिए अपने हाथों से लहंगा चुनरी बनाई है। अभी मैं उनको ये पहनाने जा रहा हूँ और यही सोच सोच के खुश हो रहा हूँ कि मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लगेगी इस लहंगा चुनरी में। अब वो लहंगा चुनरी देखकर उस लड़की का भी मन मचल गया। उसने संत से कहा, बाबा ये लहंगा चुनरी तो बहुत सुंदर है, राधा जी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, मेरे पास ऐसी कोई पोशाक नहीं है, आप ये लहंगा चुनरी कृपा करके मुझे दे दीजिए, मैं इसे पहनूंगी। तो संत बोले, नहीं लाली, मैं तुम्हें बाजार से दूसरी दिलवा दूंगा, ये लहंगा चुनरी तो मैं अपनी राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ, ये तो मैं उन्हें ही पहनाऊंगा। पर वो लड़की बार बार उनसे जिद करने लगी। उसने लहंगा चुनरी पकड़ ली और उनसे छीनने लगी। अब वो संत 75 साल के थे, उनके हाथों की पकड़ ज्यादा मजबूत नहीं थी। लड़की ने बहुत तेजी से उनके हाथ से लहंगा और चुनरी अपने हाथों में ले ली और वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। अब वो संत वहीं सीढ़ियों पर बैठकर रोने लग गए कि कहा मैंने 75 साल में पहली बार अपनी राधा रानी के लिए लहंगा और चुनरी खुद अपने हाथों से बुनी थी और ये लड़की आई और लहंगा और चुनरी उठाकर चलती बनी। अब मैं अपनी राधा रानी को क्या पहनाऊंगा। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। उन्होंने उस संत से कारण पूछा कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा और चुनरी बनाई थी, परंतु एक लड़की आई और वो लड़की वो लहंगा और चुनरी लेकर चली गई। तो भीड़ में से कई लोगों ने उनको समझाया, बाबा आप परेशान ना हो, अगर आप राधा रानी को आज नहीं पहना पाए तो कल आप फिर से उनको अपने हाथों से बुनकर लहंगा चुनरी फिर पहना देना। भीड़ ने उनको शांत किया और कहा कि आप कम से कम राधा रानी के दर्शन तो कर लीजिए, मंदिर के द्वार खुलने ही वाले हैं। बड़े ही बोझिल मन से वो संत अपनी जगह से उठे और राधा रानी के दर्शन के लिए चल पड़े। मंदिर के द्वार थोड़ी ही देर में खुलने वाले थे। अब वो संत मन ही मन सोचे जा रहे थे कि जरूर राधा रानी की कृपा मुझ पर नहीं रही होगी, इसीलिए आज मैं उनको लहंगा चुनरी नहीं पहना पा रहा हूँ। अगर राधा रानी की कृपा रही तो कल मैं जरूर उनको लहंगा और चुनरी पहनाऊंगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही मंदिर के पट खुले तो वहाँ के पुजारियों ने उन संत से कहा कि बाबा देखिए आज अपनी लहंगा चुनरी में राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। लहंगा चुनरी सुनते ही बाबा ने एकदम से आंखें ऊपर उठाई और राधा रानी के दर्शन किए। राधा रानी ने वही लहंगा चुनरी पहन रखी थी जो वो संत उनके लिए सिलकर लेकर आए थे। यह देखकर उन संत के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो संत बहुत खुश हो गए और राधा रानी को कहने लगे
कि हे राधा रानी, तुझसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, ये लहंगा चुनरी लेकर आ ही रहा था, तुझसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, तू मुझसे मंदिर की सीढ़ियों पर आकर ही ये लहंगा चुनरी ले गई। तभी राधा रानी ने उन संत से कहा कि बाबा, मैं आपके भाव को देखकर रह नहीं पाई, ये सिर्फ पोशाक नहीं है, ये मेरे प्रति आपके प्रेम का भाव है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी दौड़कर आपसे ये लहंगा और चुनरी लेकर भाग गई थी। इतना सुनते ही वह संत भाव विभोर हो गए और वहीं बैठकर राधा रानी का नाम जपने लगे। तो दोस्तों, बरसाने के लोग इतना प्यार करते हैं राधा रानी जी से। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोग भी राधा रानी जी से, श्री कृष्ण जी से इतना ही प्यार कीजिए, उनके प्रेम में पागल हो जाइए। अगर आपका मन उनमें रम गया तो आपको इस दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी कर देंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण।